हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसको हम बोलेंगे डिवाइड। बहुत लोग को डिवाइड नहीं आता है। डिवाइड कैसे किया जाता है, डिवाइड को करने का अच्छा तरीका, एकदम सही से कैसे आंसर आ सकता है, स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। प्लीज़ पूरे वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाइएगा। आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप लोग को सपोर्ट करने से मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा, मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मेरे वीडियोस में 10,000 व्यूज़ जरूर आप पूरा करा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइड डिवाइड बहुत लोग को डिवाइड नहीं आता है। सीनियर बड़े लोग को भी नहीं आता, छोटे लोग को भी नहीं आता। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, लोग सोचने लगते हैं कि कैसे करें, कटाएं, कैसे माइनस करें, कैसे प्लस करें। इसकी वजह से लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मुझे मान लीजिए एक डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है 12 से। मुझे इस नंबर को डिवाइड करना है। तो इसमें यह होता है कि जिस नंबर से मुझे डिवाइड करना है, पहले तो वो देखो 12 है। उसके बाद जिस नंबर से डिवाइड करना है, जिस नंबर को डिवाइड देना है, वो कितना है? 36 है। तो ये बताइए, हम एक अंक लेंगे तो 3 है, 12 से कम है तो हम 2 अंक लेंगे। अब 12 का हम टेबल पढ़ेंगे कि क्या 12 के टेबल में 36 आता है। अगर 12 के टेबल में 36 आ रहा है तो हम तो 36 लेके चलेंगे। अगर नहीं आएगा तो हम उससे कम लेंगे, हम उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो 12 1 या 12, 12 2 या 24 और 12 3 या 36। कितना आया? 12 3 या 36, 12 3 या 36। इन दोनों ये सेम है, हम लोग लेफ्ट साइड से हमेशा करेंगे। ये सेम है तो एक काट दो। अब यहां पे 3 उतर जाएगा। अब 12 से 3 तो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है। हम क्या करेंगे, यहां पे 0 बढ़ाएंगे। अब आप ये सोचेंगे 0 क्यों बढ़ता है। अगर हम एक नंबर नीचे से हमेशा उतरेगा, जब एक बार डिवाइड होने के बाद एक नंबर ऊपर से नीचे आता है, मगर अगर वो एक नंबर उस नंबर से नहीं डिवाइड हो रहा है तो एक नंबर मुझे और नीचे लाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ता है। तो 0 में बढ़ाया तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है। अब 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो 48 39 से ज्यादा है ना, तो हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम उससे कम लेंगे। कौन सा लेंगे? 36। तो 12 3 जा 36, ये खत्म हो जाएगा। यहाँ 9 में से 3 यहाँ माइनस होगा, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3। ये 0 आ जाएगा। अब टेबल पढ़िए, क्या 12 के टेबल में 30 आता है? 12 या 12 12 24, 12 3 या 36, 36 आ रहा है। और कम कौन सा है? 24। तो हम 24 लेंगे। तो 12 2 जा 24। यहाँ पे माइनस होता है, इसको एक कैरी, यहाँ पे देखो 0 में से 4 नहीं जाएगा, इसको एक कैरी देगा, कितना हो जाएगा? 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 बच गया, ये क्या है? मेरा रिमाइंडर हो गया, ये मेरा रिमाइंडर हो गया। आइए मेरा क्वाड्रेंट, मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर। अगर मान लीजिए इस पॉइंट में तो करना नहीं है, मैं तो आपको डिवाइड सिखा रहा हूँ, जब पॉइंट में करना रहेगा तो फिर मैं आगे इसको समझा दूंगा। अगर आपको एक और क्वेश्चन समझा देता हूं जिससे आप और अच्छे से समझ जाइए। जैसे मान लीजिए मुझे 6 से 9 7 2 4 5 3 में डिवाइड करना है। ठीक है, 6 से। तो अब देखिए यहां पे 9 है, यहां पे 6 है। 9 बड़ा है ना 6 से, तो हम एक नंबर लेके चलेंगे, तो 9 को लेके चलेंगे। तो 6 1 जा 6, यहां माइनस लगाइए। माइनस होता है, आपको समझाने के लिए माइनस लगा रहा हूं, आप मत लगाइएगा। आप सोच भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता आपका। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 उतर जाएगा, यहाँ पे 7 नीचे आ जाएगा। अब 6 के टेबल में 37 आता है, पूरे टेबल 6 1 6 6 12 6 86 4 24 6 5 36 6 जा 36, 6 6 जा 36। यहाँ पे 37 है, यहाँ 36 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगाइए। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ये बराबर खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन बचेगा? ये 2 आएगा नीचे। कौन सा आएगा? 2।
12 है, 6 टू या 12, ये दोनों बराबर है, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन उतरेगा? 4 आएगा। 6 से 4 तो नहीं जाएगा, छोटा है। तो हम क्या बताएं उसमें आपसे पहला क्वेश्चन में क्या बताया कि एक नंबर उतारेंगे तो आप एक 0 लगाएंगे, कहां पे? क्वाड्रेंट की जगह पे। तो यहां पे क्या आएगा? 5, यहां आएगा 5, कितना हुआ? 45। 6 के टेबल में 45 आता है? नहीं, 6 के टेबल में आता है क्या? 42 आता है, 48 आता है। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो 42 छोटा है ना 45 से, तो हम 6 7 जा 42 कर देंगे। यहाँ भी एक ये माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3, ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या उतरेगा? 3 उतरेगा। 6 5 जा 30, ये आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 3। अगर आप इसको पॉइंट में डालेंगे तो पॉइंट डालिए, और नहीं, आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व। ये आपका आंसर है। आपको जरूर ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब प्लीज मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, जिससे मैं और सारे वीडियोस को अपलोड करूं। मुझे उतना प्यार नहीं मिल रहा है, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे।